नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने जिस घटना की कहानी लेकर आ गए हैं वो घटना एक साधारण से लड़के के साथ घटी थी भाई। ये इतना साधारण लड़का था कि अकेले दिल्ली के एक अच्छे खासे लोकेशन में रहता था और अपनी ज़िंदगी काट रहा था। अच्छी चल रही थी लाइफ, लेकिन एक दिन वो कहीं जा रहा होता है और उसके साथ कुछ हो जाता है। आइए जिया की ज़ुबानी उसी डरावनी घटना की कहानी फुल डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी है रॉनी नाम के लड़के के साथ घटी है, जो कि दिल्ली के अच्छे खासे एरिया में रहता था और एक हॉस्पिटल में ऐसे ही नॉर्मल सा काम करता था। वो अपना कोई भी उसका काम होगा वो काम करता था और अकेले ही अपनी ज़िंदगी वहाँ पर बिता रहा था। उसके फैमिली के लोग दूसरे कोई शहर या गांव में रहे होंगे, लेकिन उसका कनेक्शन ना अपने मामा के लड़के यूवी के साथ बहुत अच्छा वाला था। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ दो काम था उसका, एक तो अपने काम पे जाना और दूसरा यूवी से बात करके वीडियो कॉल पे दोनों साथ में मूवी देखेंगे। दोनों का फेवरेट काम था। यूवी भी एकदम एक्साइटेड रहता था कि रॉनी की छुट्टी होगी तो आएगा और मुझे वीडियो कॉल करेगा, और वीडियो कॉल करेगा तो हम लोग मस्त साथ में मूवी देखेंगे, एंजॉय करेंगे और बातें करेंगे कि आज क्या हुआ, कहाँ गया था, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ऐसा होता है, बहुत सारे कज़न होते हैं जिन लोगों में बहुत ज़्यादा ही प्यार मोहब्बत रहता है, और इन दोनों का बहुत ज़्यादा था। एकदम भाईचारा इतना इनका था कि मतलब सगे भाई से ज़्यादा एक दूसरे को प्यार करते थे, जान छिड़कते थे बिल्कुल। तो रोहनी की ज़िंदगी तो नॉर्मल कट ही रही थी, और डेली आ रहा है अपना घर पे खाना खा रहा है, कभी बाहर से ला रहा है, कभी खुद ही खाना बना रहा है, वापस से यूवी को वीडियो कॉल कर रहा है, थोड़ी देर वीडियो कॉल में बात कर रहे हैं, उसके बाद फिर मूवी लगा दी है, वीडियो कॉल में ही मूवी देख रहे हैं एक साथ मिलके, ऐसा वाला चल रहा है। इसकी ज़िंदगी में कोई भी तकलीफ़ नहीं थी, अकेले रह के भी इसकी ज़िंदगी अच्छी खासी ही कट रही थी। एक दिन की बात है, ऐसे ही नॉर्मली घर आता है और उस दिन उसको खाने का मन नहीं कर रहा था। पता नहीं क्यों उसको ऐसा लग रहा था कि आज मैंने दिन में कुछ ज़्यादा खा लिया हूँ, एक अजीब सी घुटन सी हो रही है, एक अजीब सा गंदा सा फील हो रहा है मेरे पेट में या बॉडी में, जो भी बोलो, सही फील नहीं कर रहा हूँ। तो आज मैं खाना देखता हूँ खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा, एक काम करता हूँ नहीं ही खाता हूँ, कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही आज जल्दी यूवी को फ़ोन लगाता है, वीडियो कॉल, यूवी से बात करने लगता है। यूवी बोलता है इतनी जल्दी कैसे भाई, आज क्या हो गया, मतलब इतनी जल्दी कैसे फ़ोन कर दिया तू, तो खा पी के फ़ोन करता आराम से, मेरा भी खाना नहीं हुआ है। तो बोलता है रोनी कि यार मेरा खाने का मन नहीं कर रहा आज। यूवी बोलता है क्यों, रोनी बोलता है पता नहीं क्यों, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। तो यूवी बोलता है ठीक है जाने दे, जबरदस्ती मत खाना, भूख रहेगी तो खा, नहीं तो हल्का फुल्का कुछ ऐसे ही नूडल वूडल कुछ पका खा लेना, रात में भूख लगी है तो। आपस में बात कर ही रहे होते हैं, और अब बात करते करते आज मूवी देखते देखते काफ़ी टाइम निकल गया, और जब आधी रात का टाइम लगभग होने को आता है तब अचानक से पता नहीं कैसे रोनी के पेट में चूहे कूदने लगते हैं। जब लेट होता है बोलता अरे यार भाई यूवी बहुत तेज़ भूख लग गई यार। तो बोलता है यूवी कुछ है, मैगी नूडल कुछ है तो बना के खा ले भाई, क्या बोल सकता हूँ अब। तो ही बोल रहा था बिल्कुल भूख नहीं, बिल्कुल भूख नहीं, अचानक से भूख क्यों लग गई तुझे। तो बोलता है रोनी कि पता नहीं यार, लेकिन मेरा नूडल वूडल कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, मुझे कुछ अच्छा खाना है। तो बोलता है यूवी कि क्या अच्छा खाएगा भाई, होटल थोड़ी खुला हुआ है घर पे तेरे कि बुफे लगा हुआ है, जो खाना है वो खा ले भाई, बना के कुछ खा ले फिर। बोलता है रोनी कि नहीं यार हिम्मत नहीं हो रही है, एक तो पूरे दिन काम करो, ऊपर से इतने रात में आधी रात में खाना बनाऊंगा, वो तो नहीं हो पाएगा। तो यूवी बोलता है तो भाई क्या करना है, तू देख ले, मूवी भी नहीं देख रहा है तू, फालतू बात कर रहा है, तो क्या करना है देख, कुछ बना जा फिर। तो बोलता है रोनी कि अच्छा ठीक है मैं फ़ोन रखता हूँ और मैं देखता हूँ कुछ आसपास में कोई रेस्टोरेंट या होटल ओपन होगा तो मैं वहाँ से खाना खा लूँगा। लेट नाइट दिल्ली जैसे शहर में भी रेस्टोरेंट ओपन रहते हैं, ढाबे हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, होता है ऐसा बड़े शहरों में। तो बोलता है ये भी ठीक है भाई चल बाय गुड नाइट, उसका फ़ोन रख देता है। अब रोनी सोचने लगता है किस तरफ जाऊँ, डेली जाता था स्कूटी से राउंड मारने के लिए, आज बात में इतना बिजी हो गया कि इस अपना स्कूटी भी नहीं चलाया, राउंड मारने भी नहीं गया। इसी बहाने चलो थोड़ा फ्रेश एयर भी ले लूँगा, और कोई ढाबा या होटल मिलेगा तो वहाँ से खाना भी खा लूँगा। ये अपने बिल्डिंग से नीचे उतरता है और अपनी स्कूटी उठाता है और स्कूटी उठा के निकल जाता है। मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, रोड भी काफ़ी हद तक खाली हो गई, आधी रात का टाइम हो रहा है, और मस्त अपनी स्कूटी चला रहा है, मस्त फीलिंग एंजॉय कर रहा है, और इतना मतलब फ़ील कर रहा है मौसम को कि उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। वो काफ़ी आगे निकल जाता है, अपने शहर से काफ़ी आगे, सुनसान रोड होते हुए
जंगली एरिया होते हुए काफ़ी आगे निकल गया है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा ध्यान नहीं रहता, हम कहीं पर भी निकल जाते हैं। उसके साथ ऐसा होता है। वो अब सोचता है अरे भाई साहब, अचानक से उसको ध्यान आता है, सोचता है क्या कर दिया मैंने, ये कितना आगे आ गया हूँ मैं। इधर तो पता नहीं कोई होटल वटल भी नहीं होगा, मुश्किल से थोड़ा दूर जाऊँगा और ढाबा मिल गया तो मिल गया। मैं क्या करूँगा यार, समझ में नहीं आ रहा है कि घर ही लौट जाऊँ, ऐसा सोचने लगता है। और सोचता है कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आगे जाता हूँ, कोई ढाबा वाबा ढूंढता हूँ। थोड़ा और आगे अपनी, ये अप्रैल इसी महीने की बात है, कुछ दिन पहले की बात है, अपनी वो मस्त स्कूटी चला रहा है और स्कूटी चलाते 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 काफ़ी आगे और निकल गया, लेकिन उसको कोई ढाबा दिखाई नहीं दे रहा है। कोई ढाबा ही नहीं मिला, ना कोई होटल मिला। अब उसको लगता है कि क्या करूं यार, स्कूटी रोकता है और सोचने लगता है कि क्या करूं, घर चले जाऊं क्या, भूख तो लगी है, कुछ घर पे ही पका लूँगा, क्या करूँगा, ओट्स ओट्स मंगा लूँगा, कुछ पका लूँगा, क्या करूँगा अब मैं। ऐसा सोच ही रहा होता है, तभी अचानक उसका ध्यान जाता है एक मतलब पेड़ के पास एक बूढ़ा सा आदमी खड़ा है जिसने सफ़ेद कलर की धोती और सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ है। वो आदमी इसको देख के अजीबोगरीब तरह से घूर रहा है, ऐसे बस एक टक लगा इसको देख रहा है। इसको थोड़ा सा वियर्ड लगता है, इसका दिमाग ख़राब होता है। उसकी शक्ल को ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा है तो उसकी शक्ल मतलब उसका फेस विजिबल नहीं है। ऐसा लग रहा है कि स्ट्रीट लाइट तो जल रही है लेकिन उसका फेस क्यों नहीं क्लियर समझ में आ रहा है। ऐसा ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा है, सोचता है छोड़ो यार, अब तो ये इसने इतना इरिटेट कर दिया, इस तरह से देख रहा है कि मेरे को और भूख लगे, थोड़ा सा और आगे निकल के देखता हूँ कि कोई ढाबा है क्या। थोड़ा और आगे निकल के जाता है लेकिन कोई ढाबा नहीं मिलता है और वापस लौटता है। और जैसे ही उसी लोकेशन पे वापस लौटता है जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी था, वो क्या पाता है, अभी भी उसकी तरफ ही देख के अजीबो की तरफ से घूर रहा है वो आदमी, अजीबो की तरह से बिल्कुल। ये उसको देखता है और उसको गुस्सा आता है। एक तो भूख लगी हुई थी और भूख में इंसान का ना दिमाग तिलमिला जाता है। इसको भूख लगी हुई है, ये स्कूटी उस आदमी के पास ले जाता है और अपनी स्कूटी की जो हेडलाइट है उसको उसके मुंह पे मारता है और देखने की कोशिश करता है। अभी भी उसका चेहरा ढंग से समझ में नहीं आ रहा है। इसको नहीं समझ में आता कि ऐसा कैसा इंसान है ये, इसका चेहरा है भी कि नहीं, कैसा दिखाई दे रहा है। इसको बहुत तेज़ गुस्सा आता है क्योंकि अभी भी नॉन स्टॉप वो बुढ़ा इसको घूर ही रहा है। ये उसकी तरफ देखता है और हेडलाइट तो जलाया हुआ है, देखते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, क्या हो गया अंकल, ऐसा क्या घूर रहे हो मेरे को, दिमाग है क्या तुम्हारे पास, क्या कर लोगे घूर के, नहीं कुछ करना है क्या, मारना है, कुछ उखाड़ना है क्या कर लोगे। ऐसा चढ़ने लगता है ये। वो अंकल अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ इसको घूरे जा रहा है। इसका दिमाग खराब। बोलता है वो अंकल चुपचाप अपना काम करो, अपने घर निकलो, फालतू फुकट खड़े होकर रोड पे ऐसे किसी को घूरना चालू कर दिए ना तो मैं तो छोड़ रहा हूँ, दूसरे आएंगे और बहुत गंदा मारेंगे तुमको। दूसरे लौंडे सब बर्दाश्त नहीं करते हैं कोई उनको खड़े होकर ऐसे घूरते रहे। क्या काम है तुम्हारा यहाँ पर, जाओ अपने घर पे। मुंह उठा के खड़े हो जाते हैं, कहीं पर भी कुछ भी घूरने लगते हैं, किसी को भी ऐसे से बोलता है। और जैसे ही अपनी स्कूटी मोड़ता है और जैसे ही ये अपने घर जाने वाला होता है, अचानक से उस बूढ़े की बहुत तेज चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, बहुत तेज चिल्लाने की, गला फाड़ के। ये उसकी तरफ मुड़ के देखता है, वो अभी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा है और इसके ही तरफ भागते हुए आने की कोशिश कर रहा है दम स्पीड में। ये जो है अपनी स्कूटी बहुत फास्ट स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो इसकी स्कूटी में मतलब जो ऑयल था, जो पेट्रोल था, वो अचानक से पता नहीं कैसे ख़त्म हो जाता है। वो स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है स्कूटी, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है, अपने आप पूरा पेट्रोल ख़त्म। अब ये टेंशन में आता है, वो बूढ़ा उसके तरफ ही भाग के आ रहा है। ये बहुत तेज़ घबराता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, एकदम स्पीड में वहाँ से भागने लगता है, पैदल ही पैदल। स्कूटी छोड़ दिया वहीं पे, चाबी निकाल लिया है, लेके भाग रहा है पैदल भागते थोड़ी दूर आगे आता है, उसको पीछे मुड़ के देखता है, पीछे वो बूढ़ा दिखाई नहीं देता है। वो और तेज़ घबराता है और थोड़ा सा और आगे भागता है। वापस जैसे थोड़ा आगे और भाग के जाता है, उसे थोड़ी दूर आगे वही बूढ़ा अजीबोगरीब तरह से दिखाई देता है, बहुत ही खौफनाक शक्ल लिए और बहुत ही तेज़ लाउडली चीख रहा है, चिल्ला रहा है। ये बहुत तेज़ घबराता है और अब पीछे भागने लगता है।
एकदम स्पीड में पीछे भाग रहा है और पीछे भागते 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 स्कूटी के पास आता है और वापस स्कूटी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, प्लीज़ भगवान बजरंगबली प्लीज़ स्टार्ट हो जाए मेरी स्कूटी। और जैसे तैसे करके उसकी स्कूटी स्टार्ट होती है, पता नहीं कैसे। पहले उसमें बिल्कुल पेट्रोल नहीं दिखा रहा था और अब अचानक से स्टार्ट हो गई। वो एकदम स्पीड में स्कूटी उड़ाना वहाँ चालू करता है, एकदम स्पीड में भगाने लगता है। भगाते भगाते थोड़ी देर आगे आया है, उसको अपनी स्कूटी की स्पीड से वही बूढ़ा अजीब सी खौफनाक शक्ल लिए भागता हुआ दिखाई देता है। वो बहुत तेज़ घबराता है और स्कूटी भगा रहा है और भगा रहा है, लेकिन वो बूढ़ा ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर कूद जाएगा, उसको नोच डालेगा, चबा जाएगा, ऐसा भाग रहा है उसके पीछे, उसके साइड में। ये बहुत तेज़ घबराता है और हनुमान जी बजरंगबली का नाम लेते लेते स्कूटी एकदम स्पीड में चलाते चलाते कैसे कैसे उसने झेला है उस बूढ़े को, वो खुद ही जानता है। उसके बाजू में भाग रहा है, कभी उसके आगे आ जा रहा है, कभी उसके पीछे जा रहा है। ये बहुत मतलब डरावनी चीज़ है। वो भागते भागते अपने बिल्डिंग नीचे पहुंचता है और वहीं स्कूटी खड़ी करके भागते हुए पहली फुर्सत में अपने घर पहुंचता है। अंदर दरवाज़ा लॉक करता है, सारे लाइट ऑन रखा है और जो भगवान की फ़ोटो जो रखा था अपने घर पे, भगवान की फ़ोटो पकड़ के ऐसे ज़ोर से दबा लेता है सीने से और वहीं बैठ के हाँफने लगता है ज़ोर ज़ोर से कि मैं फाइनली बच गया। वो कौन था? वो कोई इंसान नहीं, कोई शैतान था या कोई भूत प्रेत था जिससे मैंने पंगा ले लिया। भगवान मैंने ऐसा क्यों किया? ऐसा बहुत खुद को कोसने लगता है और वो युवी को फ़ोन करता है, बोलता है भाई मैं कैसे ज़िंदा बचा हूँ, मैं खुद नहीं जानता, मुझे खुद नहीं पता कैसे ज़िंदा बचा हूँ। युवी बोलता है क्या हो गया भाई, तू रो क्यों रहता, घबरा क्यों रहा, इतने रात में फ़ोन किया तूने? बोलता है भाई ऐसा हो गया कांड, मैं गया था और अब तो मेरे को भूख भी नहीं है, मैं ज़िंदगी में कभी रात में मैं खाने कहीं नहीं जा सकता भाई, ऐसा हो गया। ये बोलता है भाई तूने बहुत गलत किया, वो तुझे घूर रहा था या जो भी कर रहा था, तू उसके पास गया क्यों, उससे बात क्यों किया, उसको तूने धमकी दिया, उसको तूने इतनी गंदी तरह से बोला। वो जो भी शैतान है वो तेरे पीछे लग गया है भाई, तू कुछ कर, ऐसी हरकत मत कर तू। ऐसी किसी रैंडमली कोई भी इंसान तुझे दिखाई दे, इंसान जैसा उसके पास जाएगा और चीखेगा चिल्लाएगा और अचानक पता चल आधी रात के टाइम में कोई इंसान है ही नहीं, तो क्या फील करेगा तू? ये बोलता है भाई मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यूँ बोलता है तू रात भर बस भगवान का नाम ले और कैसे कैसे रात निकाल दे। ये रात निकालता है जिससे करके सुबह होते होते इसको डर के मारे फीवर आ गया है, बहुत तेज़ तबीयत ख़राब हो गई है, एक्सट्रीम लेवल तक। इतनी तबीयत ख़राब हो गई है कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा है। अपने पापा को फ़ोन करता है जैसे तैसे हिम्मत करके और बोलता है मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। तो इसके रॉबिन के पापा दिल्ली आते हैं और उसको लेके जाते हैं, गांव जाता है। वहाँ जाने के बाद उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि घर वाले बहुत ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रहा है। एक दिन हिम्मत करके घर वालों को बताता है कि ऐसा ऐसा मैंने कुछ देख लिया था। तो मंदिर ले जाते हैं, वहाँ पे पूजा पाठ करवाते हैं। उसके बाद जाके इसकी ज़िंदगी थोड़ी सी नॉर्मल होती है। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी जो यूवी है ना, मतलब इसके बुआ का लड़का, वो लिख के भेजा है। अच्छा चलो, इसी बहाने एक बहुत अच्छी सीख तो मिल गई। तो अब क्या, अब तक देख लिए तो जो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी भाई। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई घटना कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हैं और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो वो भी खरीद लेना। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ।